आज हम बात करने वाले हैं हेरिडिटी की, यानी आनुवंशिकता की। क्या आपने कभी गौर किया है कि आप अपने मम्मी पापा या दादा दादी से कितने मिलते जुलते हैं? ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है दोस्तों। ये है हेरिडिटी का कमाल, जो कैरेक्टर्स या ट्रेट्स को पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफर करती है। तो चलिए समझते हैं कि ये मैजिकल प्रोसेस कैसे काम करती है। हमारे शरीर की हर सेल के न्यूक्लियस में डीएनए होता है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। ये डीएनए ही है जहां सारी इंफॉर्मेशन स्टोर होती है। कितनी इंफॉर्मेशन? लगभग 20 टू 21,000 पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन। ये डीएनए ही डिसाइड करता है कि आपकी आंखें कैसी होंगी, बाल कैसे होंगे, हाइट कितनी होगी। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान दोनों पेरेंट्स का डीएनए कंबाइन होता है जाइगोट में। इसलिए बच्चे में दोनों पेरेंट्स के ट्रेट्स दिखते हैं। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि सेम पेरेंट्स के बच्चे भी एक दूसरे से अलग होते हैं। इसे कहते हैं वेरिएशन, यानी सेम स्पीशीज के इंडिविजुअल्स में कैरेक्टर्स के डिफरेंसेस। अब ट्रेट्स की बात करते हैं। ट्रेट्स दो तरह के होते हैं, एक्वायर्ड और इनहेरिटेड। एक्वायर्ड ट्रेट्स वे हैं जो हम बर्थ के बाद सीखते हैं, जैसे साइकिलिंग चलाना या गिटार बजाना। ये ट्रेट्स ना तो हमें पेरेंट्स से मिले हैं और ना ही हम इन्हें अपने बच्चों को पास ऑन कर सकते हैं। दूसरी तरफ इनहेरिटेड ट्रेट्स वे हैं जो हमें अपने माँ बाप से मिले हैं और हम अपने बच्चों को दे सकते हैं। ह्यूमन बॉडी सेल्स डिप्लॉयड होती हैं, यानी इनमें 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, 23 पेयर्स में। लेकिन सेक्स सेल्स या गैमेट्स हैप्लॉयड होते हैं, जिनमें सिर्फ 23 क्रोमोसोम्स होते हैं। ये मियोसिस प्रोसेस के थ्रू होता है। अब आते हैं जीन की कॉन्सेप्ट पे। जीन डीएनए का एक स्पेसिफिक सेगमेंट है जो किसी पर्टिकुलर कैरेक्टर की इंफॉर्मेशन कैरी करता है। हर जीन के अलग अलग फॉर्म्स होते हैं, जिन्हें अलील्स कहते हैं। कुछ अलील्स डोमिनेंट होते हैं, कुछ रिसेसिव। डोमिनेंट अलील्स अपना इफेक्ट शो करते हैं, जबकि रिसेसिव अलील्स तभी एक्सप्रेस होते हैं जब दोनों अलील्स रिसेसिव हों। यहां आता है ग्रेगर मेंडल का कंट्रीब्यूशन। उन्होंने पी प्लांट्स पर एक्सपेरिमेंट्स करके हेरिडिटी के लॉज डिस्कवर किए। उन्होंने 7 पेयर्स ऑफ कंट्रास्टिंग ट्रेट स्टडी किए और 3 इंपॉर्टेंट लॉज। पहला है लॉ ऑफ डोमिनेंस। जब दो कंट्रास्टिंग ट्रेड्स क्रॉस होते हैं तो F1 जनरेशन में सिर्फ डोमिनेंट ट्रेड दिखता है। दूसरा है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। गैमीट फॉर्मेशन के दौरान अलील सेग्रीगेट हो जाते हैं। हर गैमीट को हर कैरेक्टर के लिए सिर्फ एक अलील मिलता है। तीसरा है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। अलग अलग कैरेक्टर्स इंडिपेंडेंटली इनहेरिट होते हैं। मोनोहाइब्रिड क्रॉस में जब हम एक ट्रेड स्टडी करते हैं तो F2 जनरेशन में 3:1 का रेशियो मिलता है, 75% डोमिनेंट, 25% रिसेसिव। डायहाइब्रिड क्रॉस में जब दो ट्रेड स्टडी करते हैं तो F2 जनरेशन में 9:3:3:1 का कॉम्प्लेक्स रेशियो मिलता है। अब बात करते हैं सेक्स डिटर्मिनेशन की। ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है क्योंकि सोसाइटी में बहुत सारी मिथ्स हैं इसके बारे में। ह्यूमन सेक्स जेनेटिकली डिटरमाइंड होता है। मेल्स में XY क्रोमोसोम्स होते हैं, फीमेल्स में XX। जब फर्टिलाइजेशन होता है तो ये फादर डिसाइड करता है कि चाइल्ड मेल होगा या फीमेल, मदर नहीं। ये 50-50 का खेल है। अगर फादर का X क्रोमोसोम एग को फर्टिलाइज करे तो गर्ल होगी, अगर Y क्रोमोसोम फर्टिलाइज करे तो बॉय होगा। इसमें मदर का कोई रोल नहीं है। फिर भी सोसाइटी में मदर्स को ब्लेम किया जाता है। ये साइंटिफिक इग्नोरेंस है। कुछ लोग सोचते हैं कि डाइट चेंज करके या स्पेशल पोजीशंस ट्राई करके बेबी का जेंडर इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। ये सब मिथ है। जेंडर जेनेटिकली फिक्स्ड होता है फर्टिलाइजेशन के टाइम पर ही। हेरिडिटी की ये जर्नी फैसिनेटिंग है। डीएनए से लेकर क्रोमोसोम्स तक, जीन से लेकर अलील्स तक, हर स्टेप में नेचर की कॉम्प्लेक्सिटी दिखती है। मेंडल के लॉज ने हमें समझाया कि इनहेरिटेंस प्रिडिक्टेबल पैटर्न्स फॉलो करती है। सेक्स डिटर्मिनेशन ने बताया कि जेंडर एक जेनेटिक लॉटरी है जिसमें फादर का कंट्रीब्यूशन डिसाइसिव होता है। ये नॉलेज सिर्फ एकेडमिक नहीं है, ये हमारी सोसाइटी की कई प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकती है। फीमेल फीटिसाइड जैसी प्रैक्टिसेस को रोकने के लिए ये साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग जरूरी है। हमें समझना होगा कि हर चाइल्ड, चाहे बॉय हो या गर्ल, नेचर का एक ब्यूटीफुल क्रिएशन है। हेरिडिटी की ये अमेजिंग वर्ल्ड हमें दिखाती है कि हम सब कनेक्टेड हैं, अपने एंसेस्टर्स से, अपने पेरेंट्स से और अपनी फ्यूचर जनरेशन से। ये डीएनए का थ्रेड है जो हमें बाइंड करता है। वेरिएशंस का मैजिक है जो हमें यूनिक बनाता है।